सिकंदर जो है ना भाई, सिकंदर 5,000 सेनाओं से 50,000 की सेनाओं को हरा देता था। सोचिए आप, है ना, अपनी 5,000 सेना को लेकर जाता था और 50,000 सेना को हरा के आता था। तो कैसे कैसे पॉसिबल है? तो मेरे भाई वहाँ उसकी नीति थी, वो जिस जहाज से जाता था सबसे पहले उस जहाज को बम से उड़ा देता था। तो मेरे भाई अब सेना में जो 5,000 सेना है, तो उनके पास अब ऑप्शन क्या है? अब वापस आने का ऑप्शन खत्म हो गए, समझ रहे ना? या तो आप सामने वाली सेना को हरा के आओ या मर के आओ, कोई दूसरा ऑप्शन बचने नहीं देता था। बात समझ आई? तो पूरी सेना क्या देखती थी भाई, अब तो अपना जी जान लगा देती थी, समझ ना, अपना 100% दे देती थी, इसलिए वो जीतता था। समझ आई? तो भाई वापस आने के रास्ते खत्म कर दो। हाँ, पढ़ाई कर रहे हो तो फालतू का समय जहाँ जा रहा है उसको खत्म कर दो, है ना। इनसे इन चीजों सीखो ना आप। इतिहास क्यों बनी है? ताकि हम उसको फॉलो कर पाए, हम उसके बारे में जान पाए, इसलिए इतिहास बनी है। ये मजे के लिए इतिहास नहीं बनी है, समझ पा रहे ना? तो सीखने के लिए इतिहास बनाया गया है। जिस जहाज से जाता था सबसे पहले उस जहाज को बम से उड़ा देता था, ताकि वापस आने के रास्ते खत्म हो जाते थे, ठीक है ना। तो 5,000 सैनिक अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ते थे और अंतिम में विजय उनको प्राप्त हो जाती थी, जो अपना पूरा फोकस कहाँ करते अपने लक्ष्य पे करते थे। बात समझ? इस प्रकार की नीति थी किसकी? सिकंदर की। तो इसी नीति से उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था। समझ आई बात है?